हमेशा याद रखना, सहारे इंसान को खोखला बना देती हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आकर्षण, दाम्पत्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़ अपने परम मित्र शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसमें 7 मार्च 2024 की सुबह लगभग 7:09 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 31 मार्च 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण अर्धजलीय राशि और अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं इस गोचर काल के दौरान कौन कौन सी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताने जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को देखी जाए तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण और अर्धजलीय राशि होती है। और खुद देवगुरु बृहस्पति अभी मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनिदेव भी बलवान अवस्था में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी और यह जो युति है ना दोस्तों, यह पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ ये दोनों के दोनों ग्रह यानी कि शुक्र और शनि तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, जिसे लाभ का संबंध कहा जाता है, जो अपने आप में ही अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। वैसे देखा जाए तो शुक्र और शनि आपस में मित्र ग्रह होते हैं, लेकिन शुक्र जितना बेहतर परिणाम देवगुरु बृहस्पति की राशियां धनु और मीन में श्रेष्ठ देते हैं, उतना ही बेहतर परिणाम वह मकर और कुंभ राशि में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर राशि में, कुंभ राशि में चलो काफ़ी हद तक उनका प्रभाव श्रेष्ठ ही होता है, लेकिन मकर राशि में उनका प्रभाव बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। देखिए, अभी वर्तमान समय में मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में है, आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह शुक्र और शनि इन दोनों ग्रहों को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इन दोनों के ऊपर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि और शुक्र ये दोनों के दोनों श्रेष्ठ लाभ का संबंध बना रहे हैं। इसलिए पाप मध्यत्व में होते हुए भी शुक्र और शनि को जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक अच्छा ही परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा।
जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। जी हाँ, उच्च अभिलाषी शुक्र शनि के साथ जो उनके परम मित्र होते हैं युति बना करके, देवगुरु बृहस्पति जो आपके वेल्थ एंड हैप्पीनेस के कारक होते हैं उनके साथ तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बना करके गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपकी निजी जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जी हाँ, परिवार के लोगों के बीच तालमेल काफ़ी हद तक काफ़ी अनुकूल होने वाला है। पारिवारिक जीवन में प्रेम में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके परिवार के अन्य सदस्यों की भी धन की जो परेशानी थी वह दूर होगी। फलतः आपके पारिवारिक जीवन की आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र की इस गोचर को उत्तम कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी भी प्रकार से कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि अपने घर परिवार में कराना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समय कराइए, आपको और ज़्यादा मजबूती प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह समय आपके भौतिक सुख सुविधा यानी कि भूमि, भवन, मकान, वाहन इन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाली साबित होगी। हालांकि आपको अपनी माता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। माता की सेहत के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वह आपके हृदय का होता है, तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पिता के साथ भी तालमेल में थोड़ी बहुत कमी होगी, कुछ अनबन हो सकती है, बाकी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने घर को सजाने के लिए कुछ नई चीज़ें डेकोरेट के रूप में खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदिए। अवश्य ही आप अपने घर को सजाने का साजो सामान खरीद सकते हैं, या फिर सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यानी कि आप समझ सकते हैं भौतिक सुख सुविधा जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन इन्हें बढ़ाने के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन निवेश करने से पहले आपको हर चीज़ को भली भांति पहले परख लेना चाहिए। उसके पश्चात ही अगर आप निवेश करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और देखिए, जो चतुर्थ स्थान होता है यह जनता को डिनोट करता है, और यहाँ पर आपके 12वें भाव के स्वामी बनकर के शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। फलतः इस गोचर काल के दौरान आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो। जी हाँ, ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है जिससे आपकी छवि खराब हो, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या फिर धार्मिक जीवन। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हालांकि ससुराल पक्ष से आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें, चाहे वह आपका ससुराल पक्ष हो, आपका ननिहाल पक्ष हो या फिर किसी और रिश्तेदार के यहाँ, अगर आपको किसी कार्यक्रम में जाना है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है मद्यपान और मांसाहार का सेवन नहीं करना है। जी हाँ, इन दोनों से अगर आप दूरी नहीं बनाएंगे तो फिर इस गोचर काल का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मांसा और मद्यपान इन दोनों से आप दूरी बनाइए। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आप अपने हर क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, और रिश्तों में पहले से जो परेशानी चली आ रही थी वह दूर होगी। और कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में जो डिले हो रहा था उससे आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी। खास करके देखा जाए तो जो लोग मैनेजमेंट के सेक्टर में, खान पान, फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्यरत हैं या फिर साजो सज्जा से चीज़ों का काम करते हैं, उनके लिए शुक्र के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और आपको बता दें, शुक्रदेव काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं यानी कि धन भाव के, और शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव यानी कि लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी का एक साथ पूरे 30 साल के पश्चात लाभ की राशि और लाभ के भाव में होना, यह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाधनी योग होता है। इससे आपके जीवन में बड़ा ही जबरदस्त तरीके से धन का आगमन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वह कार्य क्षेत्र से हो या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो
धन की थोड़ी ज़्यादा, बाकी अन्य पक्षों की तुलना में यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को यानी कि शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना गाय की सेवा कीजिए। गाय को रोज़ाना रोटी खिलाइए। अगर आप रोज़ाना रोटी नहीं खिला पाते हैं तो शुक्रवार के शुक्रवार खिलाइए। इससे भी आपको उत्तम रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।